में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ और गोवर्धन में भी नहीं हुआ। ये परिक्रमा का महत्व है। तो ब्रज में परिक्रमा प्रतिवर्ष होती है। ब्रह्मा को भी झुकना पड़ा, विष्णु को भी झुकना पड़ा, शिव को भी वहां पहाड़ का रूप बनना पड़ा। ये केवल ब्रज की महिमा है। आप सारी दुनिया में हो आइए, कहीं भी चले जाइए, घूमते रहिए, लेकिन जो आनंद, जो सुख, जो परमानंद की अनुभूति ब्रज में होगी वो कहीं नहीं होगी। ब्रज में हमारे वृंदावन में 1 महीने पहले से दिवाली मनाई जाती है और होली भी बरसाने नंदगांव में, गोवर्धन में, मथुरा में महीने भर पहले से होली मनाई जाती है। सबके रंग लगता है। आप उस होली को एक बार देख लें, जीवन बदल जाए। दिवाली को देख लें। बाकी बिहारी मंदिर में महीने भर पहले से दिया जलते हैं दिवाली के। आप देखिए, दीपावली की रात्रि में मैया ने, यशोदा मैया ने नाना प्रकार के पकवान बनाए। इतने पकवान बनाए, लाला आ गया गोपाल, अरे मैया आज तो कहाँ बना रही है? दीपावली है ना, पूरी रात भर बनाती रहेगी। मैया कहती है तो भाग जाए यहाँ से और मोटे तर्क मत कर, अपने बाबा से पूछ। बाबा सीधे सीधे लेटा हुआ है सिंहपौर में। बाबा सिंहपौर में सीधे सीधे लेटा हुआ है और कन्हैया गया, बाबा के ऊपर लेट गया और बाबा की नाभि में ऐसे उंगली रख करके ऐसे घुमाने लगा। बाबा कह रहा है कहा कर रहा है छोरा? क्या बाबा मोए ये बता दो, ये मैया कहाँ बना रही है? इतने बड़े पकवान क्यों बना रही है? बाबा बोला गोपाल, जो देवताओं को राजा है इंद्र, कल उसी की पूजा होगी। कल उसी की पूजा होगी ना, इसीलिए पकवान तैयार किए जा रहे हैं। गोपाल कह रहा है कि उसकी इंद्र की पूजा क्यों होगी? क्योंकि हमारे शास्त्रों में 5, ये जो 5 है इनकी पूजा नहीं होती है। परशुराम की पूजा कभी नहीं होती और बुद्ध की पूजा कभी नहीं होती। इंद्र की पूजा कभी नहीं होती। इंद्र की पूजा का विधान नहीं है कहीं भी, केवल यज्ञ में है। यज्ञ में थोड़ी पूजा हो सकती है, लेकिन मंदिर बना करके इंद्र की पूजा कहीं नहीं होती। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, इंद्र की पूजा को धर्म कहा है। तो बाबा ने बताया लाला, इंद्र ही वर्षा करे और अन्न उपजावे, सबको सुख मिले। तो गोपाल ने बाबा की बात काट दी और क्या कहा? कर्मणा
विपद्यते सुखम दुखम भयम क्षीमम कर्मणैवा विपद्यते। अरे बाबा, कर्म से ही जीव पैदा हो गए, कर्म से ही मर जाए, और हार लाभ जीवन मरण सुख दुख ये कर्म से ही मिले। जावे इंद्र को कोई काम है, उसकी पूजा क्यों करोगे? बाबा का लक्ष्य देखिए, कन्हैया का लक्ष्य देखिए। कन्हैया की बात तो सब माने, सब माने। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कभी अपने बच्चे को पढ़ाया? एक कथाएं कुछ सिखाती हैं, ये जान लो। आपका बच्चा उद्यम कर रहा है, शैतानी कर रहा है, आगे भविष्य में चोर और डाकू बन रहा है। कभी भी आपने अपने बच्चे को देखा नहीं, पढ़ाने का विचार नहीं किया, इसे कुछ सिखाएं, कभी नहीं। तो ये भागवत से पता चलता है कि बाबा ने गोपाल की बात को ढंग से सुना, ध्यान से सुना, और लाला को कंधे पे बिठाए के आधी रात में वे अपने पुरोहित जी के यहाँ पहुंच गए। पुरोहित जी कौन है? सांडिल्य जी। आज भी वाह 56 भोग आ गया। अभी किसी को दिखाइए मत। यहाँ एक पूजा होती है मिश्रा परिवार में, आपको बता दें। मैं जब बहुत छोटा था, अरे भैया बैठ जाओ, भैया 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ के ही सब काम करो, कोई भी खड़े मत हो। कात्यायनी गोत्र के जो मिश्र होते हैं उनके यहाँ गार्गी की पूजा होती है, आज भी होती है कान्यकुज ब्राह्मणों में। अब बाल्यावस्था में मैंने अपने कानन से सुनी, माताएं और पुरुष लोग कहते थे कि कात्यायनी देवी को जो भोग है, अन्न है, हम लोग जो बना रही हैं, पूरी भगवान अगर देखोगे तो चितकबरे हो जाओगे। कहाँ हो जाओगे? चितकबरे हो जाओगे। अब ऐसे ही मैया ने कह दी गोपाल से, अरे इंद्र को भोग है, भगवान है, उनको देखो मती, भाग जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ हो जाएगा, इंद्र कहाँ कर देगो। धन्य है। अब बाबा के कंधे पर बैठ करके और शांडिल्य जी के यहाँ पहुंच गए, दरवाजे खोल दिए आश्रम के। शांडिल्य जी तो आज परमात्मा के ध्यान में ही बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं अपने मन में, बड़े दिन है गए गोपाल के दर्शन नहीं हुए। जैसे ही फाटक खुला, नंद जी कंधे पर रखे हुए गोपाल को बिठाए हुए आ गए। शांडिल्य जी ने देखा, अरे 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 कन्हैया, आधी रात में दर्शन हो गए क्या? मैं बहुत ही बड़भागी हूँ। तुरंत ही कन्हैया को गोद में ले लिया शांडिल्य जी ने
आप शांडिल्य जी का भाग्य देखिए। और नंद जी को बिठाया, महाराज जी आज रात में ही आपने आने की इच्छा क्यों की, ऐसी कौन सी बात है? कहा गुरुदेव ये लाला कहराव है, ये कहराव है। कहा कहराव है? इंद्र की पूजा बंद कर दो और गोवर्धन की पूजा करो। कहा इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन की पूजा करो। धन्य है। ये सुनते ही शांडिल्य जी उठकर खड़े हो गए और बोले नंदराय जी ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। आज तो तुम्हारा तबला वैसे ही बज रहा हो जैसे मिश्रा जी आए थे, वैसे ही तबला धमाके ले रहा है, देख रहे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय प्राचीन काल में ये जो गोवर्धन है, ये गोलोक धाम में सत्संग नाम के पहाड़ के रूप में जो गोलोक धाम को घेरे हुए है वहां रहता था। भगवान ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया तो ये सत्संग भी आ गया और इसने ब्रज में आए करके संसार में अपनो नाम धर लियो गोवर्धन। गोवर्धन नाम हो गया। ये द्रोणगिरी के द्वारा पैदा हुआ। इसमें ई को लगा हुआ है। एक बार राधे कहो तो राधे 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 कई बड़ी देर तक सुनाई पड़े, नहीं हो रहा है सब जगह। अच्छा है तो बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बढ़िया नहीं बोले हैं, बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत अच्छा। बढ़िया जो है देखिए, ये साउंड तो बेचारा लोहे का है, रबर का है। तुम्हारे कंठ में यदि प्रेम की बोली होगी तो परमात्मा तुम्हारी आवाज को सुनेगा।
यदि बोली प्रेम की नहीं होगी तो परमात्मा तो नहीं सुनेगा, यमराज भले ही सुने, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम की बोली सुनता है। इसलिए साउंड से मतलब न रखो। ये अच्छा बुरा कहीं अच्छा मिलता है, कहीं बुरा मिलता है, इससे क्या लेना देना। मतलब होना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, मार्कंडेय पुराण की कथा हो रही थी। एक काशी के महान विद्वान मार्कंडेय पुराण की कथा सुना रहे, देहात में एक गांव में सुना रहे थे, और हर अध्याय के आखिरी में कह देते थे, जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे प्रथमो अध्याय। मार्कंडेय पुराणे। एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी वहां, सोच रही थी कि कंडा पुराने तो हमारे बिटौरा में है। आपके यहाँ बठिया बोला जाता है, वहाँ बिटौरा बोला है। तो मैया ने, तो बूढ़ी अम्मा ने गिन गिन करके बड़े बड़े कंडे एक झाल में भर लिए और बोली आखिरी दिन की कथा है, आज ही कंडे मारूंगी, क्योंकि पंडित जी तो कह रहे हैं मार्कंडेय पुराने, और इस गांव में सबसे कंडे मेरे ही पुराने हैं और तो किसी के हैं नहीं। अब देखिए यही कथा, तो देखिए हर चेहरे पर मुस्कान है और अंदर से आत्मा कह रही है कि यही सुनना चाहता है। अंदर आत्मा की आवाज है कि यही कंडा वाली कथा सुना। तो मैया ने अपने कुछ बच्चों से कंडे एक झाल में भर के रखवा लिए वहां। बच्चों से कह दिया तुम जाओ। अब आखिरी दिन की कथा है, कंडे बड़े बड़े निकाल लिए मैया ने, बूढ़ी अम्मा ने। और जैसे ही विद्वान महाराज पंडित जी ने कहा जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे द्वितीयो अध्याय, उसी समय अम्मा जी उठी और पुराने पुराने कंडे विद्वान महाराज के ऊपर एक चेहरे, एक उनके सिर में, एक उनकी भुजाओं में और एक उनके पैरों में धार धार धार। तो माने वो आचार्य जी कहने लगे, अम्मा ये क्या कर रही हो, अम्मा हमें बचा दो, मेरी जान बचा दो, ये क्या कर रही हो। रोज आप कहते हैं मार्कंडेय पुराणे, और ये जितने भी श्रोता बैठे हैं ये एक भी कंडा लेकर नहीं आए। अब मैंने सोचा कि आज भी नहीं लाऊंगी तो कथा पूरी होगी नहीं। अब आपने कहा है कि मार्कंडेय पुराणे, इसलिए आज मैं तुम्हें मारूंगी बस। अम्मा ने वो कंडे, ए भैया, अम्मा ने वो कंडे, अब तुम बचे रहना, कंडे आ गए हैं। तो क्या हाँ, कितने लोग हैं? नहीं, एक तो मैं हूँ और तीन आप हैं और दो पीछे बैठे, कितने, 5 हो गए और छठा मैं, अब 2 इधर बैठे, कितने हो गए? 8 हो गए। अरे भैया भैया कोई अम्मा कंडे की कृपा मत करना, नहीं तो कहो हम भी फेंकने लगे। स्वागत करो। मार्कंडेय पुराणे, ये मार्कंडेय पुराणे, ये हमारे तीनों ये साथी डर गए, कहने अभी मालूम क्या कह रहे, पता नहीं बरसाने पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच। अगर कंडा मारना शुरू हो गया तो तब क्या होगा? हाँ हाँ, धन्य है।
गिरिराज जी की कथा में विलम्ब हो जाएगी, नहीं तो बहुत कुछ सुनाने का मन करता है। और ये जो माइक है ये आज ही बोल रहा है, ये कल तक तो बोला ही नहीं है? अगर ये कल तक बोलता तो मैं न जाने क्या क्या सुनाता। तो ये तो अब तक बोला ही नहीं, आज ही बोला। तो हमने कहा कंडा वाली कथा पहले सुना दे। मेरे ही में गई समाय समाय भक्तन की भक्ति का हिमालय में स्वागत होता है। हिमालय में एक आश्रम है, उसमें पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य कोई नहीं रहता है। वो लाखों वर्ष पुराना पत्थर का बना हुआ शांडिल्य जी का आश्रम है और उसमें जरा सा भी कोई कूड़ा कर दे, थूक दे तो पता है क्या होता है? उसी समय हवाएं चलती हैं और हवाओं के द्वारा झाड़ू लग जाती है और उसी समय पानी बरसता है। आश्रम प्रकृति आश्रम धो देती है। ये आश्रम की महिमा है। शांडिल्य जी ने बताया कि जो गोवर्धन है ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उस समय काशी में कोई भी पहाड़ नहीं था। रावण के पितामह का नाम है पुलस्त। पुलस्त जी द्रोणगिरी के पास में गए और बोले महाराज जी मेरी काशी में कोई भी पहाड़ नहीं है, ये अपना बेटा हमें दे दो। तो द्रोण ने कहा कि अगर ये आपके साथ में चला जाए तो ले जाओ। गोवर्धन को दे दिया। गोवर्धन ने शर्त रखी, ये कथा आप सुन लीजिए। गिरिराज गोवर्धन में जब आप जाओगे तब आपको इस कथा की याद आएगी। कितना भी आप धर्म करो, कर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा यदि आपने कर ली
तो जीवन सफल हो जाएगा, और बाकी तो सब व्यर्थ है। गोवर्धन ने कहा कि यदि हमें ये बाबा जी एक ही जगह पर कहीं रख देंगे तो मैं उठूंगा ना, कभी नहीं उठूंगा, कभी भी नहीं उठूंगा, वही रहूंगा। पुलस्त जी दोनों हाथों पर इतने विशाल पर्वत को, जिसकी लंबाई है 7 कोस, उसको उठाए हुए लिए आ रहे हैं। गोवर्धन जैसे ही ब्रजभूमि में आया तो अपनो भार बढ़ाया, और पुलस्त जी की भुजाएं थकने लगी, वो पृथ्वी पर गिर गए ब्रजभूमि में। स्नान किया, ध्यान किया। गोवर्धन को जब उन्होंने दोबारा उठाने की कोशिश की तो बोला, नहीं महाराज, बाबा नहीं, मेरी शर्त तो पूरी हो गई कि जहाँ रख दोगे मैं वहां से उठूंगा नहीं। पुलस्त जी ने उसी समय गिरिराज जी को श्राप दे दिया, रे गिरिराज, आज से प्रतिवर्ष एक एक तिल पृथ्वी में समा जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गोवर्धन ने श्राप तो दे दिया, लेकिन वो उठा नहीं। और इसी गिरिराज जी को जब त्रेता युग में हनुमान जी अनेक उनके साथी नाना प्रकार के यत्र तत्र शिखरान, बड़े बड़े पहाड़ों को उठाने के लिए भाग रहे थे, हनुमान जी ने गिरिराज जी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही प्रयास किया उसी समय राम जी उनके हृदय में बोल पड़े कि वहां सेतु तो पूरा हो गया, अब क्या करोगे? तो गिरिराज जी से प्रार्थना की, महाराज मुझसे भूल हो गई, क्षमा करियो। गिरिराज जी ने कहा कि भूल नहीं होगी, मेरी परिक्रमा कर लो और एक रूप से तुम यही रहो, तुम जाओगे नहीं। आज भी हनुमान जी साक्षात पूंछड़ी को लोटा बन के वहाँ रहते हैं, गिरिराज जी में आज भी रहते हैं। तो धन्य है, इसलिए गिरिराज जी की ही पूजा की जाए। ये निश्चित हो गया, अपने पुत्र की बात को रख दिया और पूरे ही ब्रज में नंदराय जी ने दुंदुभी बजबाजी, कल प्रातः काल जो अन्नकूट बनेगा सब अपने अपने बहेली में, छकड़े में, रथ में। पुराने जमाने में बहेली चलती थी, एक बैल आगे 2 बैल पीछे, उसे बहेली कहते। और इसके बाद में ब्रज में छकड़ा चलता था, छकड़े में 5 बैल लगते थे, एक सबसे आगे, उसके पीछे 2, फिर उसके पीछे 2, उसके पीछे गाड़ी, उसे कहते थे छकड़ा। और शकट उससे भी बड़ा, शकट में 7 बैल लगते थे। ये रहस्य की बात है, आपको बता रहा। उसमें एक बैल आगे, 2 पीछे, फिर उसके पीछे 2, फिर उसके पीछे 2, और फिर गाड़ी हुआ करती, उसे कहते थे शकट। शकट में 7 बैल। ऐसे बहेली में, छकड़े में और शकट में गोपियों ग्वालवालों ने नंदराय जी की, नंद किसे कहते हैं?
जो दूसरे को आनंद प्रदान करे। यशोदा किसे कहते हैं? जो दूसरे को यश प्रदान करे। अगर हम अपना मान सम्मान चाहेंगे तो हम दूसरे का सम्मान पहले करें, और जब दूसरे का सम्मान करेगा तो उसे गली गली सम्मान मिलेगा। दूसरे की जो बुराई करेगा उसकी गली गली बुराई होगी, और दूसरे की जो भलाई करेगा उसकी गली गली भलाई होगी। उस समय नंदराय जी ने पूरे ब्रज में धुंध भी बजा दी। ब्रजवासी बेचारे तैयार हो गए। हाँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, काय माने मेरो मनुआ में काय माने मेरो मनुआ, काय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, काय माने मेरो मनुआ, साथेरी की करी कराई, साथेरी की करुण करिया, साथेरी की करुण करिया, साथेरी की करुण करिया। ब्राह्मण मैं तो संतन, मैं तो ब्राह्मण लौट जीवाओ मेरी भी, काय माने मेरो मनुआ, ब्राह्मण लौट जीवाओ मेरे भी, काय माने मेरो मनुआ। अरे काय माने मेरो मनुआ सखी, काय माने मेरो मनुआ, मेरो मनुआ, अरे काय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, काय माने मेरो मनुआ, ताली बजा के रहिए सभी भगवान पूजा के लिए सातो सुखी गए परिक्रमा, सातो सुखी गए परिक्रमा। दर्शन क्या बोलेंगे? राधे 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 राधे। सातो सुखी गए परिक्रमा, सातो सुखी गए परिक्रमा। मानसी तो मानसी तो मानसी मेरो मनुआ, अरे काय माने मेरो मनुआ, सखी काय माने मेरो मनुआ।
चल गए। कौन कर लेंगे राजी? जिनको गिरिराज जी करना है वो हाथ उठाइए। कभी परिक्रमा लगाइए गिरिराज जी की, किसने लगाई है जो हाथ उठाइए? जिन्होंने परिक्रमा लगाई है उनको मालूम है गिरिराज जी हमारे यहाँ किस भाव से पूजे जाते हैं। तो कौन कौन जा रहे हैं? चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 राम कटेली जाए रही, राम कटेली जाए रही, राम कटेली जाए रही, संग में राम कटेली जाए रही। भैया ये हमारे नायक वाले अगर हमारे पीछे नाच रहे हैं जरा सामने आओ मैदान में यार, जो तो मालूम बड़े बड़े में है नाच। आइए शर्म मत करो बेटा, आइए। अरे चंद्र सती भगवान हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा में 33 करोड़ देवता विराजमान है। देवी देवता हनुमान जी, बालाजी, दुर्गा देवी सभी साथ में उसकी परिक्रमा में। तो दुर्गा जी का समय भी चल रहा है, तो सतीपुरा के दर्शन करके सतीपुरा के दर्शन करके लड्डू को भोग लगाऊं जी
जी क्या कह रही है? अरे कोई पीठ पर लहराए लहराए तेरे पारों से पीला मेरे तुमको लहराए लहराए तेरे पारों से पीला जी महाराज की जावे है ना। अब चलेंगे भी गिरिराज जी महाराज जी लेके चल गए। गिरिराज महाराज का पूजन कर ले, खड़े हो जाए। परीक्षित जी खड़े हो जाए। ठाकुर जी गिरिराज जी के रूप में वहां विराजमान है। ब्रज के भोग के बाद में अकेला भी ना अभी नहीं है, अभी ढक दो, अभी यार 2 मिनट बाद गाया जाएगा। बैठ जाइए, अच्छा बैठ जाइए 2 मिनट और बैठ जाइए। अभी तो परिक्रमा देव में चलेंगे, अभी तो पहुंचे हो तुम गिरिराज जी। देखिए गिरिराज जी ने
ब्रज के ग्वाल बाल गोपियों और बड़े बड़े महान आत्माओं ने उस समय क्या था, एक संकल्प, एक समर्पण और एक विचार कि गिरिराज जी की पूजा सबको करनी है।